Good morning students. My name is शुभम यादव. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शुभम एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है. जैसा कि मेरे 2 लेक्चर्स हिंदी मीडियम के और 2 लेक्चर इंग्लिश मीडियम के क्लास 10th के विज्ञान के पहले पार्ट के आ चुके हैं, तो उनको आप जाकर देख सकते हैं. आप सर्च करिए शुभम एकेडमी क्लास 10th साइंस, तो वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं. प्लेलिस्ट बनी हुई है हिंदी मीडियम की अलग और इंग्लिश मीडियम की अलग, या तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर उनकी लिंक डाल दूंगा. और आज मैं लेकर आया हूँ हिंदी मीडियम का तीसरा लेक्चर, जो कि है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार. पहले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, ठीक है, रासायनिक समीकरण क्या होता है. दूसरे लेक्चर में पढ़ा था हमने रासायनिक समीकरण या रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कैसे करते हैं. आज हम पढ़ने जा रहे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, मतलब कि कितने प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, वो हम आज पढ़ने जा रहे हैं. ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम जो प्रकार पढ़ने जा रहे हैं, सबसे पहली रासायनिक अभिक्रिया क्या है? सबसे पहली है संयोजन अभिक्रिया. क्या है? संयोजन अभिक्रिया. तो साइड हेडिंग लगा लें बेटा, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, और पहला क्या है? संयोजन अभिक्रिया. ठीक है, तो संयोजन अभिक्रिया क्या होती है बेटा? संयोजन अभिक्रिया का मतलब है जो संयोग करके हुआ हो. क्या करके हुआ हो? संयोग मतलब जुड़ना. संयोग मतलब क्या होता है? जुड़ना, है ना. संयोग मतलब जुड़ना, ऐड होना, एडिंग, जुड़ रहे हैं. तो इसकी परिभाषा भी बिल्कुल बहुत ही सरल है. देखो इसकी परिभाषा क्या है बेटा? परिभाषा इसकी है, जब 2 या 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर या अभिकारक के तत्व मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं, उस अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं. उदाहरण दे दूं, फिर परिभाषा लिखवाता हूं. देखो, जैसे मैं एग्जाम्पल दूं, CaO प्लस H2O. CaO क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, और पानी मिलकर के क्या बना रहे? संयोग करके क्या बना रहे हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहे हैं. एक उत्पाद बन रहा है ना, मैंने बताया था. मिल करके एकल मतलब एक उत्पाद बना रहे हैं. उत्पाद की संख्या कितनी है? 1 है. एक उत्पाद बना रहे, 2 या 2 से अधिक भी हो सकते हैं. ये क्या हैं? अभिकारक हैं, है ना. इस पक्ष में कौन होते हैं? बाएं पक्ष में अभिकारक और दाहिने पक्ष में उत्पाद होता है. तो 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं, उस अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं. ठीक है, दूसरा उदाहरण मैं देता हूं. जैसे ठोस अवस्था में वो कोल है ना, कोयला ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है. ठीक है, जलने के लिए मैंने बताया था ये हीट का निशान, ऊष्मा का निशान. ठीक है, क्या देता है? CO2 देता है. इसमें भी देखेंगे 2 हैं, 2 अभिकारक के तत्व हैं. कितना उत्पाद दे रहा है? 1 दे रहा है. तो ऐसी अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं? संयोजन अभिक्रियाएं कहलाती हैं, जो संयोग करके बनी हो. ठीक है, इसकी परिभाषा लिखते हैं. सबको समझ में आ गया होगा. ठीक है, परिभाषा लिखो. जब जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद
प्रदान करते हैं तो उस अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। परिभाषा लिख लो। जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद प्रदान करते हैं तो उस अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। डेफिनेशन हो गई ये संयोजन की डेफिनेशन हो गई। बोर्ड्स में बहुत बार पूछा जाता है, इसकी परिभाषाएं पूछी जाती हैं। उदाहरण जैसे मैंने लिखवाया था, उदाहरण भी लिखना ज़रूरी है। तो उदाहरण क्या है इसके, उदाहरण लिख लो। उदाहरण बेटा है जो अभी लिखवाया था मैंने, इनके नाम भी लिखते चलें। इसको कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, इसको पानी के साथ अभिक्रिया हमने कराया, संयोग किया, जुड़ा, तो क्या बन रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है। ठीक है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिख लेना। ठीक है, दूसरा उदाहरण ये लिख लो, फिर मैं लिखता हूँ। दूसरा उदाहरण इसका लिखो, कार्बन, इसको क्या है, कार्बन है और ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल रहा। ठीक है, तो CO2 दे रहा, ये भी एकल उत्पाद बना रहा है बेटा, सबको समझ में आ रहा है। ठीक है, और भी हैं H+O2, सल्फ़र है ये। ठीक है, और ये ऑक्सीजन है इस किसकी उपस्थिति में। ठीक है, SO2 बना रहा, एकल उत्पाद बना रहा, दो अभिकारक मिलके। आ रहा है समझ में। ठीक है, तो ये सभी उदाहरण लिख लो, संयोजन अभिक्रिया के हैं। समझ में आ गया बेटा। जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर के एकल उत्पाद बनाते हैं तो उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया, संयोग करके। आगे बढ़ूँ अगली अभिक्रिया में। ठीक है, तो दूसरी अभिक्रिया लिखो, सभी लिखो। दूसरी अभिक्रिया लिखेंगे बेटा, वियोजन अभिक्रिया। साइड हेडिंग लगा लो, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन का पहले मैं बता दूं मतलब, फिर अपन लिखते हैं। वियोजन मतलब वियोजित होना, टूटना, है ना, टूट जाना। ठीक है, वियोजन मतलब टूटना। ठीक है, टूट जाना, बिखर जाना। ठीक है, तो अभी इसका जस्ट उल्टा है, अपोजिट। संयोजन का अपोजिट है ये, उल्टा है। कैसे, उसमें क्या होता था, दो अभिकारक मिलकर के एकल उत्पाद बनाते थे, और इसमें उसका उल्टा क्या होगा, एकल अभिकारक मिलकर के दो या दो से अधिक उत्पाद प्रदान करेंगे। समझ में आ रहा। देखो मैं देता हूँ उदाहरण। कैल्शियम कार्बोनेट टूटता है तो क्या देता है, CaO+CO2। देखो यहाँ पर क्या है, एकल अभिकारक है। एकल मतलब एक अभिकारक है, एक अभिकारक है, देखो है ना, एकल अभिकारक है। टूट कर दो दे रहा है उत्पाद। ये उत्पाद की संख्या कितनी है, दो है। उसका उल्टा हो गया ना, सभी को समझ में आ रहा। ये कैल्शियम कार्बोनेट है, चूने का पत्थर। ठीक है ना, कैल्शियम कार्बोनेट टूटकर कैल्शियम ऑक्साइड दे रहा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस दे रहा है। समझ में आ रहा है। ठीक, उसका उल्टा याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, समझ में आ गया सभी को। पहले इसको लिख लो, फिर इसके उदाहरण लिखवाते हैं। ठीक है, सबको समझ में आ गया। पहले इसकी परिभाषाएं लिख लेते हैं, तो उदाहरण लिखेंगे। तो लिखो, जब एकल अभिकारक टूटकर
या टूटकर या वियोजित होकर, वियोजित होकर दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक उत्पाद प्रदान करते हैं उसे प्रदान करते हैं उस अभिक्रिया को शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया मैंने, अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो पहला उदाहरण तो वही लिख लो जो अभी लिखे थे अपन, कौन सा, कैल्शियम कार्बोनेट उदाहरण, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट, इसका नाम लिख लो, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट टूट कर क्या दे रहा है बेटा, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। कार्बोनेट, ठीक है, टूट कर क्या दे रहा है बेटा, CaO प्लस CO2, ठीक है ना। इसका नाम हम जानते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, अभी लिखा था कुछ, और इसको कार्बन डाइऑक्साइड, नाम लिख लो इनके, इसको लिख लो, फिर मैं रफ करूँ आगे अगले उदाहरण पे। तो अगला उदाहरण लिखो बेटा, इसी अभिक्रिया का अगला उदाहरण, बोर्ड्स में इनकी परिभाषाओं के साथ उदाहरण सहित प्रश्न आ जाता है। तो अगला उदाहरण लिखो 2AgCl, ठीक है, ऊष्मा की उपस्थिति में, ऊष्मा की उपस्थिति में क्या देता है, 2Ag प्लस Cl2। देखो एकल अभिकारक है, AgCl मतलब होता है सिल्वर क्लोराइड, क्या होता है बेटा, सिल्वर क्लोराइड, ठीक है। सिल्वर क्लोराइड टूट कर ऊष्मा प्रदान किए सिल्वर क्लोराइड को, तो टूट कर क्या दे रहा, सिल्वर दे रहा, चांदी, सिल्वर, सिल्वर मतलब चांदी, ठीक है ना। मेरी हिंदी की राइटिंग थोड़ा सा पट्टी लग रही होंगी आपको, फिर भी दिख रहा है सिल्वर, चांदी, और ये क्लोरीन गैस, ठीक है ना, क्लोरीन गैस। और भी इसी का दूसरा उदाहरण लिख लो, 2AgBr, ये भी ऊष्मा की उपस्थिति में, तो 2Ag प्लस Br2, ठीक है ना। देखो यहाँ पर इसको कहते हैं सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड, ब्रोमाइड, ठीक है, ये ई है, ये डा है, ठीक है, ब्रोमाइड है। और ये है चांदी, और ये है ब्रोमीन गैस, ठीक है। ठीक है, और भी उदाहरण लिखना है क्या, ठीक है, समझ में आ गया। वियोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, उसके उदाहरण समझ में आ गए। अगली अभिक्रिया में चलते हैं। अगली अभिक्रिया बेटा लिखो ऊष्मा छेपी अभिक्रिया, साइड हेडिंग लगा लो, ऊष्मा छेपी अभिक्रिया। सभी ने उदाहरण लिख लिए हैं, उदाहरण बहुत ही ज़रूरी है समझने के लिए। तो अगली अभिक्रिया है तीसरे नंबर पे, साइड हेडिंग लगा लो, ऊष्मा छेपी अभिक्रिया, छेपी, ऊष्मा छेपी अभिक्रिया। ठीक है, ऊष्मा छेपी मतलब जिस अभिक्रिया चल रही थी, जिस अभिक्रिया में उत्पाद तो बनता है लेकिन उसके साथ साथ क्या निकलती है, ऊष्मा या ऊर्जा निकलती है। ठीक है,
उदाहरण दे दूं फिर समझाता हूँ। जैसे मैं उदाहरण दूं, चूना, हमारा घर में चूना रहता है, उदाहरण के लिए मैं दूं तो उसको पानी में डालते हैं तो उत्पाद तो बनेगा, ठीक है, उत्पाद बन रहा पानी के साथ अभिक्रिया करके, लेकिन देखे होगे वो पानी गर्म हो जाता है, भाप निकलने लगती है। उस प्रकार की अभिक्रियाएं क्या होती हैं? ऊष्माक्षेपी। उत्पाद के साथ साथ क्या प्रदान करती हैं? ऊर्जा या तो ऊष्मा प्रदान करती हैं। वो अभिक्रियाएं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती हैं। जैसे उदाहरण ले लूँ मैं, CaO प्लस H2O, ठीक है, इस तरफ जाके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यही घर वाला उदाहरण है हमारा, प्लस ऊष्मा, इसके साथ ऊष्मा निकलती है, ठीक है। ये क्या है? चूने का चूना, ये पानी और ये चूने पानी का घोल, ठीक है ना। तो उसके साथ साथ क्या निकल रही है? ऊष्मा निकल रही है। हमारे घर वाला उदाहरण समझ में आ गया होगा। और भी उदाहरण दे रहा हूँ मैं, तो पहले इसकी परिभाषा लिख लो फिर उदाहरण लिखते हैं। तो परिभाषा लिखो, जिस अभिक्रिया में उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा निकलती है, उस अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। आगे लिख लेना, उस अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो उस अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है ना। तो जिस अभिक्रिया में उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा निकलती है, उस अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्मा के साथ साथ इसमें स्लैश लगा करके ऊर्जा भी लिख सकते हो, ऊर्जा भी हो सकती है। ऊष्मा की जगह ऊर्जा जो ना दिखे, ऊष्मा तो हीट समझ में आ जाएगी, जो ऊर्जा निकल जाती। तो लिख लिया आपने परिभाषा। अब इसका उदाहरण, पहला ही उदाहरण लिख लो, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस, कैल्शियम ऑक्साइड लिख लेना, लिख चुके एक बार। और ये पानी, ठीक है, क्या बना रहे हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहे हैं, जो उदाहरण दिया। और इसमें क्या निकलती है बेटा? ऊष्मा निकलती है। समझ में आ गया सभी को। दूसरा उदाहरण भी हम जानते हैं, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण सुना है ना तुम लोगों ने? पेड़ पौधे खाना बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया होती है। क्या होता है उसमें? कार्बन लेकर के और पानी लेकर के ऊष्मा की उपस्थिति में, मतलब ऊष्मा लेकर क्या बनाते हैं? वो अपना खाना बनाते हैं, ठीक है। सॉरी, वो गलत बता दिया मैंने, ऊष्मा शोषी का बता दिया। दूसरा उदाहरण लिखते हैं, C6H12, इस उसी का उल्टा हमारे रेस्पिरेशन में होता है, श्वसन क्रिया में होता है, ठीक है। ये ग्लूकोज है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ठीक है। पढ़ाऊंगा मैं जब श्वसन, तो उसमें बताऊंगा कैसे होता है, ठीक है। तो ये ग्लूकोज है, हमारे शरीर में ग्लूकोज होता है, तो विघटित होता है, टूटता है। वो किसकी उपस्थिति में? ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब टूटता है तो क्या बनाता है? 6CO2 प्लस 6H2O, ठीक है, प्लस ऊर्जा, ठीक। कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, पानी बनाता है और ऊर्जा बनाता है। हमारे शरीर में देखो क्या होता है, कई बार हम उपवास रहते हैं ना, फास्ट रहते हैं, तो कैसे शरीर चलता है? बिना खाने के, बिना ऊर्जा के शरीर चल सकता है क्या? नहीं चल सकता। तो ग्लूकोज हमारी बॉडी में, हमारे शरीर में उपस्थित होता है, और जब हम ऑक्सीजन से सांस लेते हैं, ऑक्सीजन जाती है, तो वो ग्लूकोज क्या होता है? विघटित होता है, टूटता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, पानी बनाता है और हमें ऊर्जा प्रदान करता है। ये अभिक्रिया होती है माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, ठीक है ना। समझ में आया? वो भी पढ़ाएंगे अपन, जब आएगा बायो वाला चैप्टर आएगा तो पढ़ाएंगे। तो इसका नाम लिख लो, ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज। और ये क्या है? ऑक्सीजन है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये पानी है, और ये क्या है? ऊर्जा है। आगे समझ में सभी को?
ठीक है, लिख लिया, रफ कर दूं, लिख लो। तो इस प्रकार की अभिक्रियाएं बेटा कहलाती हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, जिसमें ऊर्जा निकलती है। और भी उदाहरण हैं, हमारे घर पे ही देखा है हमने, मीथेन गैस जलती है, हमारे घर में गैस सिलेंडर होता है, वो जलता है तो ऊष्मा निकलती है ना, तो क्या होता है CH4 मीथेन होती है ये, मीथेन। ठीक है, किसकी उपस्थिति में? ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलती है। तो क्या निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, और क्या निकलती है? ऊष्मा नहीं निकलती। और भी उदाहरण लिख लो इसके ऊष्माक्षेपी के। मीथेन गैस, हमारे घर में जो सिलेंडर होता है उसमें मीथेन भरी होती है, तो मीथेन गैस ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब जलती है तो क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड, पानी। अब इसको संतुलित कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, संतुलित तो अब तुम लोगों से बनने लगा होगा, संतुलित करते तो संतुलित नहीं किया हमने। तो कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और ऊष्मा निकलती है। पानी, अब कैसे बोलोगे पानी से आग बुझ जाएगी? अरे मतलब भाप के रूप में, पानी भाप के रूप में भी जो पानी होता है ना, भाप के रूप में निकलता है। ठीक है, लिख लिया सभी ने। अब नेक्स्ट अभिक्रिया का साइड हेडिंग डालो बेटा, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ठीक है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। साइड हेडिंग चौथी अभिक्रिया कौन सी है? ऊष्मा शोषी, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी का विपरीत, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी का विपरीत। ठीक है ना, अपोजिट। जैसे संयोजन का वियोजन होता था अपोजिट, अभी हमने पढ़ा, वैसे ही ऊष्माक्षेपी का ऊष्मा शोषी अभिक्रिया विपरीत होता है। कैसे? अभी क्या होता था, उत्पाद के साथ साथ क्या निकलती थी? ऊर्जा निकलती थी। अब क्या होगा? अभिकारक पहले ऊष्मा लेंगे, बाद में उत्पाद प्रदान करेंगे। पहले मतलब सोख रहा है ये, पहले ऊर्जा दो इसको, तभी अभिक्रिया होगी। मतलब पहले लात मारो तब काम करेंगे, इस प्रकार की बातें है ना। मतलब जैसे हम लोग स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो होमवर्क नहीं करते, तो टीचर जब तक हमको मारते नहीं, चाटा नहीं मारते, मतलब प्रेशर नहीं देते, बाहर से ऊर्जा प्रदान नहीं करते, तब तक हम काम ही नहीं करते, है ना। तो ऐसी अभिक्रियाएं क्या कहलाती? ऊष्मा शोषी। मतलब अभिकारक को क्या देना पड़ेगा? अभिक्रिया कराने के लिए ऊष्मा या ऊर्जा प्रदान करनी पड़ेगी, तब उत्पाद बनेगा। उसमें क्या होता था? उत्पाद में अपने आप ही ऊर्जा निकलती थी। ठीक है, तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का उदाहरण जैसे मैं एक दे दूं, अभी दिया था मैंने कि 6CO2 + 12H2O, जो मैंने प्रकाश संश्लेषण की बात की थी वो इसमें है वास्तविकता में। तो हम क्या करेंगे? सूरज की रोशनी लेती है ये, कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ लिया स्थिति में, मतलब कि ऊष्मा ले रहा है, तो क्या बनाता है? C6H12O6 + 6O2 + 6H2O। ठीक है, ये बनाता है, इसको कहते हैं ग्लूकोज। ये ऊष्मा ले रहा है, ये ऊष्मा की उपस्थिति में हो रहा है, मतलब ऊष्मा ले रहा है, तो क्या बना रहा है? ग्लूकोज बना रहा। ठीक है, ये कौन सी अभिक्रिया है? प्रकाश संश्लेषण में होती है, पौधे करते हैं। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा लिख लो और फिर मैं इसके उदाहरण लिखवाता हूँ। ठीक है, तो परिभाषा लिखो। जिस अभिक्रिया में ऊष्मा स्लैश लगा के ऊर्जा का शोषण होता है, मतलब शोषण मतलब लिख रहा, सोख रहा है, शोषण होता है, उस अभिक्रिया को ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, ऊष्मा का शोषण मतलब ऊष्मा को ले रहा है, या ऐसे भी लिख सकते हैं जिस अभिक्रिया में ऊष्मा अभिकारक ऊष्मा के बिना उत्पाद प्रदान नहीं करता, उस अभिक्रिया को ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो, या जिस अभिक्रिया में
या ऐसा लिख सकते हो, जिस अभिक्रिया में ऊष्मा उपस्थित होती है या तो बिना ऊष्मा के यह अभिक्रिया नहीं हो सकती, उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। ये अपन बुक की लैंग्वेज में लिख लिए, किताबों में ऐसा लिखा है, और हम अपने समझने के लिए जिस अभिक्रिया में ऊष्मा उपस्थित होती है या बिना ऊष्मा के यह अभिक्रिया नहीं हो सकती, मतलब कि जब तक सूरज की रोशनी नहीं रहेगी तो पेड़ पौधे खाना बना ही नहीं सकते, इसीलिए रात में नहीं बना पाते वो, क्योंकि उनके पास सूरज की रोशनी नहीं होती, ऊष्मा नहीं होती है। उस अभिक्रिया को ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण लिख लो। उदाहरण लिखो, सबसे पहले तो यही लिख लो 6CO2 प्लस 12H2O, ठीक है, 6 कार्बन डाइऑक्साइड 12 पानी, इस तरफ जाके C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O, यहाँ पर ऊष्मा प्रदान हो रही है और क्लोरोफिल भी रहता है, क्लोरोफिल, ठीक है। क्लोरोफिल पत्तियों में हरा पदार्थ होता है, वो भी रहना चाहिए, परंतु ऊष्मा छेपी पड़ रहे हैं तो ऊष्मा भी रहना चाहिए, ठीक है। ये उदाहरण पहला हो गया। दूसरा उदाहरण लिखो, अभी हमने लिखा था थोड़ी देर पहले 2AgCl, जब हम इसको ऊष्मा प्रदान करेंगे तब ये टूटेगा। ये ऊष्मा दिया हमने तो ऊष्मा सोख रहा है, ऊष्मा का शोषण हो रहा है, तो क्या दे रहा है 2Ag प्लस Cl2, है ना। अभी लिखा था हमने चांदी कब देगा, जब चांदी इसमें ऊष्मा प्रदान करेंगे। सिल्वर क्लोराइड है ये, सिल्वर क्लोराइड को जब हम ऊष्मा देंगे तो क्या होगा, सिल्वर बनेगा, चांदी बनेगा और क्लोरीन गैस बनेगी। दूसरा क्या लिखा था हमने 2AgBr, इस तरफ जाके क्या बन रहा है 2Ag प्लस Br2, इसमें भी जब हम ऊष्मा प्रदान करेंगे तब ये होगा। समझ में आ रहा सभी को, ठीक है। एक और हमने लिखा था अभी CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट लिखा था हमने, तो उसको भी जब ऊष्मा प्रदान करेंगे तब वो क्या देता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस C कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ये सभी क्या है, किसके उदाहरण हैं, ये ऊष्मा शोषी अभिक्रिया के उदाहरण हैं, ठीक है। ये पत्तियों में होता है ग्लूकोज बनाने के लिए, ये चांदी बनाने के लिए, मतलब चांदी के यौगिक से चांदी को अलग करने के लिए, ठीक है। ऐसे ही ब्रोमीन गैस बनाने के लिए, चांदी को अलग करने के लिए उसके यौगिक से, ठीक है। ये चूना है, चूने का पत्थर कैल्शियम ऑक्साइड बनाने के लिए उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकाल देते हैं बाहर। तो ये सभी क्या है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। इनके उदाहरण लिख लो। हमारी जो नेक्स्ट दूसरी अभिक्रियाएं होने वाली हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में आने वाली हैं। आज का लेक्चर इतना ही। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, उपचयन, अपचयन, ठीक है, विकृत गंधिता, संक्षारण आदि के बारे में होगा। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। आई होप आप लोगों को लेक्चर समझ में आया होगा, ठीक है। अभिक्रियाओं के बारे में समझ में आया होगा, उदाहरण समझ में आए होंगे। और अभी तक आप लोगों ने यदि मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि मैं लेक्चर जब नेक्स्ट लेक्चर बनाऊं तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके, ठीक है। और थैंक यू।